रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स लेंस, बेटा जे वाला टॉपिक ऊपर करते, जैसे हमने पहले मिरर के केस में की थी ना। मिरर के केस में एक टेबल भी बताया था मैंने लर्न करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर होनी चाहिए तो इमेज कैसी बनेगी, उस टेबल से हमें पता चल जाता था। ठीक है, वो किसका टेबल था? रे डायग्राम्स का टेबल था। और रे डायग्राम्स भी हमने साथ में डिस्कस कर ली थी, जैसे ऐसे मिरर बनाते थे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, पोल, फोकस, ठीक है, जहाँ पर इमेज होती थी ऐसे फोकस में पास करता था। ठीक है, वैसे ही आज हमने लेंथ की करनी है। तो सबसे पहले आपकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? जब इन्फिनिटी मीन्स जो ऑब्जेक्ट है जब इन्फिनिटी पर पड़ी है। ठीक है, कि हमें उसकी पोजीशन पता ही नहीं कहाँ पर है जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला केस है। ठीक है, वहां पर हम क्या लेते थे? जब जो मिरर था प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता था उस पॉइंट को हम पोल लेते थे पी, और जहां पर क्या है? ओरिजिन ओ। ठीक है, लेंस का सेंटर आ गया ना ओ, तो उसके एक साइड हमने क्या लेना है? F1 फोकस, दूसरी साइड क्या लेना है? F2 फोकस। जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पता नहीं कहाँ पर पड़ी है, तो हमने क्या लिख दिया? कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो जो रेज है वो ऐसे पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। लेंस से स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ पर मीट करेंगी? F2 पर फोकस पर। ठीक है, लेंस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं लेंस से स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने कहाँ पर मीट करना है? F2 फोकस पर। एक मिनट बेटा, बच्चों को आने दो। जस्ट बच्चे जो लेट आए हो क्लास में, तो आज हम कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने मिरर के केस में रे डायग्राम्स की थी, एक चार्ट भी किया था हमने कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, तो इमेज की पोजीशन क्या आएगी। ठीक है, वो वाला चार्ट किया था हमने। वैसे ही अब जे लेंस के केस में है। ठीक है, जैसे हमने कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के केस में की थी, वही सेम चीज कहाँ पर है अब? कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के केस में। ठीक है, ये भी आपने सारा चार्ट लर्न करना है। फर्स्ट जो इमेज है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है? इन्फिनिटी पर। तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, कहाँ पर मीट होनी है? जो रेज हैं F2 पर। ठीक है, और साथ में जहाँ पर यूज ऑफ द लेंस कहाँ होना है वो लिखा है सभी का। मैं ये पेज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है इस टाइप के लेंस का। मीन्स हमें पता है कि अगर हम जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेस पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्स, मून हमसे बहुत दूर हैं, इन्फिनिटी पर होते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज हम देख सकते हैं अपनी आईज के साथ। यही जो प्रिंसिपल है वो यूज हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। क्लियर है सभी को कि कैसे बन रही है ये डायग्राम? उसके बाद जो सेकंड केस है, बियॉन्ड 2F1, जैसे हम उसमें क्या लेते थे एक बार कंपेयर करके बता देती हूँ। मिरर था जहां पर पोल होता था लाइन पर। ठीक है, तो हम क्या लेते थे? एफ, उतने ही डिस्टेंस पर सी। ऐसे होता था ना, तो कंडीशंस होती थी हमारे पास कि ऑब्जेक्ट एफ पर है, सी पर है, बियॉन्ड द सी है, एफ एंड सी के बिटवन है, ऐसी कंडीशन थी। बट इस केस में हमारे पास क्या है? F1 एंड 2F1, F2 एंड 2F2। कैसे लेना है हमने? जैसे जे देखो ध्यान से, हमारी रे डायग्राम। ठीक है, बीच में लेंस बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर लेंस को कट कर रही है वो पॉइंट क्या है? ओ। और हमें कंडीशन गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है? बियॉन्ड 2F1। देखो 2F1 की पिछली साइड पड़ी है। ठीक है, पीछे की साइड है 2F1 के। 2F1 क्या है? अब जितना डिस्टेंस हम ओरिजिन से F1 का लेंगे उतना ही आगे एक बार फिर से डिस्टेंस लेना है, उस पॉइंट को हम 2F1 बोलेंगे।
और दूसरी साइड मीन्स राइट हैंड साइड जो हमारा पॉइंट है उसे F2 बोलेंगे। सेम डिस्टेंस आगे लिया वो क्या हो गया 2F2। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लेने हैं हमने। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रखा तो क्या होगा, मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें से टू रेज निकलेंगी। एक रे ने तो स्ट्राइक करना है, चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, रूल्स सेम है। ठीक है, एक रे ने तो स्ट्राइक करना है। किसके साथ स्ट्राइक करेगी, लेंस के साथ। स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से उसने पास करना है, फोकस में से। और जो दूसरी रे आ रही है ऑब्जेक्ट में से वो पी से मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पर यूज करते थे हम, जहां पर सेंटर क्या है ओरिजिन ओ। ओ में से डायरेक्ट पास होगी। जहां पर दोनों रेज मीट कर जाएंगी वहां पर इमेज बन जानी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टू रेज निकलनी है। एक रे तो लेंस के साथ स्ट्राइक करेगी और फोकस में से पास कर जाएगी। और जो दूसरी रे है वो डायरेक्ट ओरिजिन से पास करेगी। और जहां पर दोनों लाइंस मीट कर जाएंगी वहां पर क्या बननी है हमारी इमेज। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है। और इसका भी साथ में क्या लिखा हुआ है, यूज लिखा हुआ है, यूज इन कैमरा। ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड केस है 2F1। ठीक है, जब 2F1 के बिल्कुल ऊपर पड़ी है ऑब्जेक्ट तो जो इमेज है हमें क्या बनेगी, थोड़ी थोड़ी उससे साइज लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है। और जो हमारा सेकंड केस था बियॉन्ड 2F1 उसमें दोनों देखो, दोनों की हाइट सेम है। बट जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, बट दोनों का साइज सेम है। अगर हमें इमेज का साइज लार्ज चाहिए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड केस है वो वाला केस यूज करेंगे। ठीक है, मींस जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसको हम एकदम किसके ऊपर रखेंगे, 2F1 पॉइंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ केस बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, जब दोनों के विचकार होगी जो हमारी ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारे पास और लार्ज आ जाएगा उसका साइज। समझ रहे हो ना कि कैसे इनका यूज होता है, कैसे रे डायग्राम बन रही है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर कि हमें इमेज कैसी मिलने वाली है। ठीक है, ऐसी आपकी है एट F1। ऐसी एक दो केस हो रहे हैं, आप डायरेक्ट इनका टेबल भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, एंड विद डायग्राम भी आपको आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट टेबल लर्न कर लोगे तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो ठीक हो जाएगा। मान लो कोई गलती हो गई आपसे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर लग गया जो हमारा पॉइंट था, तो आपको पता लग चल जाएगा कि जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कैसी बननी चाहिए थी। वो आपको टेबल में से क्लियर हो जाएगा। और आपकी एनसीईआरटी बुक में दोनों टेबल बने हुए हैं। ठीक है, लेंस का भी एंड मिरर का भी, वो जरूर लर्न कर लेना। क्योंकि आपको पता है कि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है तो एमसीक्यू में जो चीज आनी है वो ऐसी ही चीजें आएंगी। वो कन्वेक्स लेंस था और ये कनकेव लेंस है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन है दोनों की, कन्वेक्स की ऐसे है एंड कनकेव की ऐसे है। ये लेंस है दोनों। ठीक है, जे क्या है कन्वेक्स और दूसरा कौन है, कनकेव। ठीक है, लेंस है जी मिरर नहीं। मिरर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती थी, ऐसे। जे कनकेव है और जे कन्वेक्स। ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी आती है साइन कन्वेंशन। आपको याद होगा जब मैंने मिरर के केस में आपको साइन कन्वेंशन करवाई थी तो मैंने ग्राफ की एग्जांपल ली थी साथ में। मीन्स जो हमारा मिरर था, ठीक है, मिरर वाली डायग्राम थी, उसको मैंने कंपेयर किया था ग्राफ के साथ। कैसे, जैसे हमारे पास ग्राफ ऐसे होता है ना, और ग्राफ की जब जे एक्सिस लेते हैं, जे क्या होती है पॉजिटिव। एक मिनट बेटा। ठीक है, जे क्या होती है पॉजिटिव। जब ऊपर की तरफ लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव
नीचे की तरफ क्या होती है हमारी, जे पॉजिटिव वन जे नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होता है ना ग्राफ। जे वाली दोनों एक्सिस क्या होती हैं पॉजिटिव, जे वाली दोनों एक्सिस क्या होती हैं नेगेटिव। मीन्स कोई भी मेजरमेंट अगर हमने, ठीक है, इस साइड करनी है वो क्या आएगी पॉजिटिव, इस साइड वाली भी क्या आएगी पॉजिटिव। बट अगर हमने कोई भी जो हमारी मेजरमेंट है इस साइड एंड इस साइड करनी है वो क्या आएंगी दोनों नेगेटिव। वही हमने सेम डायग्राम में, ये रे डायग्राम में देखना है। जैसे ये देखो, ठीक है, ये लेंस है हमारा। लेंस की इस साइड कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, वो क्या लिखी हुई है जहां पर पॉजिटिव। अगर दूसरी डायरेक्शन में कर रहे हैं वो क्या है नेगेटिव। नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव, ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, 1 सेकेंड, अटेंड दिस लाइन। आज क्लास बहुत कम है आपकी। उसके बाद है आपका जस्ट, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था मिरर के केस में, वैसे ही लेंस के केस में हमारे पास क्या है लेंस फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था कि जो बच्चे मिरर वाला पार्ट ध्यान से समझेंगे तो लेंस वाला भी उनके टिप्स में होगा। ठीक है, तो उसे समझने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों क्या है इक्वल इक्वल चल रहे हैं। जैसे हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। बट जो लेंस फॉर्मूला है उसके आगे सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाना है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। बट इन केस ऑफ लेंस देन फॉर्मूले के जो u है उसके आगे क्या लग जाना है नेगेटिव। -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप। पॉजिटिव टर्म आगे लिख ली मैंने, नेगेटिव टर्म पीछे लिख दिया, आपकी मर्जी है जैसे भी लिखना चाहो। ठीक है, और जब हमने मिरर फॉर्मूला किया था उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे तो मैंने आपको यू वी एंड एफ टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से बताई थी क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? जस बेटा, एनी स्टूडेंट? यू वी एंड एफ किसको डिनोट करते हैं? यू किसका डिस्टेंस होता है? मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको साथ में लर्न करने की। यू वी एफ। यू होता है बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसका डिस्टेंस क्या है यू रिप्रेजेंट करता है। वी किसका डिस्टेंस होता है इमेज का, लेंस से इमेज कितनी दूर बन रही है उस डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ हमारे पास क्या होती है फोकल लेंथ। मींस फोकस से लेंस की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? यू किसको डिनोट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, वी किसको करता है इमेज के डिस्टेंस को, एंड एफ किसको करता है फोकल लेंथ को। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि अल्फाबेटिकली चेक कर लो कि कौन पहले आ रहा है यू एंड बी में से। आपको तो चलो उसके नेम से ही क्लियर है कि फोकल लेंथ है यू एंड बी में से। ठीक है, जैसे जब हम अल्फाबेटिकली बोलते हैं यू पहले आता है बी बाद में आता है। ठीक है, और जब हम रे फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास पहले कौन सी चीज होती है ऑब्जेक्ट होती है ना पहले तो, इमेज तो बाद में फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट पहले होती है इमेज बाद में बनती है, ऑब्जेक्ट की ही इमेज बननी है ना। तो ऐसे ही लर्न कर लेना, इससे यू क्या आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी क्या आ गया इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, एफ क्या है फोकल लेंथ। मत बोलना इसे।
और ये था आपका लेंस फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं। उसके बाद आपका आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमने मिरर के केस में भी मैग्निफिकेशन की थी। मैग्निफिकेशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी लार्ज बनकर आ रही है, वो उसकी मैग्निफिकेशन है। जैसे मैग्नीफाई करना, किसी चीज का जो साइज है उसे लार्ज करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और जो हमारे पास मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, वो क्या इक्वेशन बनती थी पूरी, एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ऐसे बनती थी ना मैग्निफिकेशन की इक्वेशन इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला। बट इन केस ऑफ लेंस, जहां पर नेगेटिव नहीं आएगा, अगर हम लेंस की बात करेंगे जहां पर जो v अपॉन यू है उसके आगे नेगेटिव नहीं आना, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, आपका एक लेंस फॉर्मूला हो गया क्या होता है, और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया कि क्या होता है। क्लियर है जहां तक सभी को? और जैसे हमने मैग्निफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे मिरर के केस में, जहां पर लेंस के केस में भी है, ठीक है, मैंने पेपर में डाला भी था और सभी बच्चों ने अच्छा किया भी है। वैसे ही आपने मैग्निफिकेशन के जो कंडीशंस भी लर्न करने हैं। क्या कंडीशंस है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, जो m है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। कब आएगी, इफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज वर्चुअल। जो ये पॉइंट्स हैं, ये अगर आप लर्न करोगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या कंडीशन दे रहा है कि अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, तो जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, ठीक है, तो आप उसकी मैग्निफिकेशन आसानी से निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होगी तब, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस। वो बोल रहे हैं कि अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस कौन था, ऐसे वाला, इसकी दो रे डायग्राम्स हैं बस, ठीक है, और जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल इमेज ही होती है। ठीक है, वो बोल रहे हैं जो कंकेव है वो तो हमें पता ही है कि वो तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि अगर जो इमेज है वो वर्चुअल है तो उसकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी, और कनकेव लेंस की इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही होती है, इसलिए उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। उसके बाद अब कौन बच गया, कन्वेक्स लेंस। उसकी भी देखनी पड़ेगी कि उसकी क्या होती है। कन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज जो कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है एंड रियल इमेज भी बनाता है। अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियसली m ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर रियल है तो जो m है वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है सभी को मैग्निफिकेशन की कंडीशन कितनी इजी है, देख लो। नेक्स्ट आपका जो केस है वो आता है, 1 मिनट का। नेक्स्ट केस आपका आता है पावर ऑफ ए लेंस, मे बी ये लास्ट टॉपिक है आपका। यस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या होती है, हम नॉर्मल लाइफ में पावर वर्ड कब यूज करते हैं कि कोई चीज, कोई भी पर्सन वो कितना काम कर रहा है, ठीक है, वही उसकी पावर होगी ना।
तो यही चीज हम लेंस में करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि जो लेंस है वो इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, मीन्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उससे बड़ा करके वो हमें दिखा सकता है जो लेंस है। बट वो कितना बड़ा कर सकता है हमें ये नहीं पता कि उसकी जो पावर है वो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो उस पावर ऑफ अ लेंस क्या है? पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम आपको मैंने 2 पॉइंट्स करवाए थे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? रेस का एक पॉइंट पर इकट्ठे होना। ठीक है, और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? रेस को फैलाना। तो जो लेंस है वो रेज को कितना फैला सकता है या फिर कितना इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, इस पर ही डिपेंड करता है ना उसका साइज इमेज का। तो उस उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, कि वो रेज को कितना कन्वर्ट कर सकता है या फिर कितना डाइवर्ट कर सकता है, कि वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है। ये क्या होती है? लेंस की पावर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो भी आपके पास लेंस है उसकी कोई ना कोई फोकल लेंथ होगी। अगर हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मीनिंग 1/f, निकालनी वैल्यू उसकी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? उसकी पावर के। ठीक है, और अगर जो फोकल लेंथ है उसकी यूनिट आप मीटर रखोगे तो 1/f ही आएगा। और अगर आप सेंटीमीटर रखोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। मीन्स कंडीशन है कि फोकल लेंथ मीटर में ही होनी चाहिए। तो 1/f लगाकर हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 100 आ जाना है। इसमें से बस आपने ये फॉर्मूला ही करना है, P इज इक्वल टू 1/f। P क्या है जहां पर? पावर, एंड F यहाँ पर क्या है? फोकल लेंथ। और उसके बाद आपका क्या है? हाँ, ये 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पावर की यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। कोई भी लेंस है उसकी पावर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डायोप्टर में। डायोप्टर को रिप्रेजेंट किससे करना है? कैपिटल डी से। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ डायोप्टर कैसे बनेगी? उसके फॉर्मूले से बना सकते हैं हम। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ किस में लेनी है? मीटर में। ठीक है, तो 1 डायोप्टर कब होगा? जब जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होगी। ठीक है, तो जहां से आपके पास डेफिनेशन बन जानी है डायोप्टर की, ये भी आ सकती है। पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब जो फोकल लेंथ है 1 मीटर होगी तब हम बोल सकते हैं कि जो लेंस की पावर है वो क्या कितनी होगी? 1 डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है पावर? 1/f। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? मीटर में। और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर 1 डायोप्टर कब होगी? जब जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? 1 मीटर। ठीक है, जहां तक क्लियर है सभी को? ओके, बस आपका जो चैप्टर है वो एंड हो गया। बस ये 3 पॉइंट हैं जो लास्ट हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में क्या है जो हमने याद रखना है और किस लिए करना है? मान लो आपके पास टू या फिर टू से ज्यादा लेंसेज की बात हो रही है। वैसे तो आपके सिलेबस में टू ही है, ठीक है, टू लेंसेज की आपने पावर निकालनी है। तो हमारे पास वो टू लेंस की ऑप्शन भी तो हो सकती है, जहाँ तो वो दोनों कनकेव हो सकते हैं, जहाँ वो दोनों कन्वेक्स होते हैं। जहाँ फिर क्या केस बन सकता है? एक कनकेव एंड एक कन्वेक्स। तो तीनों के केस में जब आपने जो पावर है उनकी ऐड करनी है, उसके जो 3 रूल्स हैं। समझ में आया? आपके पास मान लो न्यूमेरिकल आ गया, ऐसा इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बहुत बार आ चुका है। आपके पास टू लेंस है, कॉम्बिनेशन है टू लेंसेज का, दोनों की पावर फाइंड करनी है आपने। ठीक है,
और वो दो लेंस कौन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, जहाँ तो वो दोनों कनकेव हो सकते हैं, जहाँ फिर वो दोनों कन्वेक्स हो सकते हैं, जहाँ फिर एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स हो सकता है। तीनों के डिफरेंट रूल्स हैं पावर प्लस करने की। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, मान लो एक तो कनकेव है, कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की तो इस कॉम्बिनेशन की, ठीक है, जो पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, देन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज बिहेव एज अ कन्वेक्स लेंस, और जो रिजल्टेंट लेंस होगा वो क्या होगी, किसकी पावर आएगी, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स प्लस करना है दोनों का। ऐसे ही आपका सेकंड एंड थर्ड केस है, इन कंडीशंस को भी रीड कर लेना साथ में, मैं एक दो इसकी एग्जांपल्स सेंड कर दूंगी साथ में न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास टाइम टाइम बहुत है। ठीक है, जब आप स्कूल स्टार्ट करोगे तो हम रिपीट कर लेंगे सारा, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमारा ओवर ही होने वाला है। जो सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन आई वाला, उसमें ह्यूमन आई तो सारा कट है, सिर्फ और सिर्फ कलरफुल वर्ड वही बचा है, उसमें 3 से 4 टॉपिक्स हैं बस। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो तो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टाइम बहुत है, हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर भी जो भी मैंने ऑनलाइन करवाया है आपको आना चाहिए वो। ठीक है, जे ना हो बिल्कुल ब्लैंक होकर आओ आप स्कूल में। ठीक है, एक बार रिवाइज करके फिर आना, ताकि रिवीजन अच्छी हो सके। ओके बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करना था, इसे रिवाइज कर लेना। ओके। ओके बेटा।